बढ़ते आगे और अब बात महाराष्ट्र की खबर की करते हैं। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर इस वक्त सुर्खियों में। वजह पद की हनक से जुड़ी है। पूजा पर कई आरोप लगे हैं। इनमें केबिन के लिए सीनियर से भिड़ने से लेकर अवैध ढंग से लाल बत्ती लगाने के आरोप भी हैं। उनके घर आज पुलिस पहुंची तो अलग बवाल सामने आया। यह खबर दिलचस्प और उन अफसरों को सावधान करने वाली है जिनके सेवा भाव पर पद का गुरूर हावी होने लगता है। नाम पूजा खेडकर, पद ट्रेनी आईएएस, आरोप पद की हनक दिखाना और फर्जीवाड़ा। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली पूजा खेडकर उस परीक्षा में कामयाबी के झंडे गाड़ती हैं जिसे पास करने में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। एग्जाम में पास होने के बाद मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग भी पूरी करती हैं और बतौर सहायक जिला अधिकारी पहली ज्वाइनिंग गृह जिले पुणे में ही हो जाती है। पहला सवाल तो यही उठा कि गृह जिले में पहली पोस्टिंग होने के पीछे महज संयोग है या फिर जुगाड़ वाला प्रयोग। बात आगे बढ़ती है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर दफ्तर पहुंचती हैं, लेकिन दफ्तर में विवाद हो जाता है। वजह पूजा को माना जाता है। आरोप लगे कि मनचाहे केबिन के लिए पुणे के डीएम से ही भिड़ गईं। डीएम ने शिकायत की तो दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अब नया विवाद यह आया कि पूजा खेडकर की नियुक्ति में कई लूप होल हैं। पूजा खेडकर ने यूपीएससी परीक्षा के लिए कुछ सर्टिफिकेट लगाए थे जिसमें दावा किया था कि आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता, यानी अभ्यर्थी विजुअली इंपेयर्ड है। ऐसा करने से अभ्यर्थी को पासिंग मार्क्स में छूट मिलती है। पूजा ने परीक्षा पास की तो यूपीएससी ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया, लेकिन कहा जा रहा है कि कई बार बुलाने के बाद भी पूजा ने अलग अलग वजह बताकर मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। एक बार तो पूजा ने किसी दूसरी जगह कराया मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दिया। इसके बाद पूजा के चयन को यूपीएससी ने कैट में चैलेंज किया, लेकिन फिर भी पूजा को आईएएस की कुर्सी सौंप दी गई। इसी पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए हैं। जो व्यक्ति खुद ऐसे कुछ गफला करके आया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में के काबिल नहीं है कि इनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है। पूजा खेडकर ने 3 जून को पुणे में ज्वाइनिंग की और तब से ही सुर्खियों में है। कभी बंगला मांगने को लेकर तो कभी अलग कार मांगने को लेकर तो कभी केबिन मांगने को लेकर। पूजा खेडकर को 5वीं मंजिल पर ही ऑफिस चाहिए था, तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से गाड़ी न दिए जाने के बावजूद वो खुद की ऑडी कार से इस कार्यालय में आती थी और उस ऑडी कार पर उन्होंने एक ऑरेंज कलर का दिया भी लगाया हुआ था, जो दिया हम अमूमन सरकारी गाड़ियों के ऊपर देखते हैं। पूजा के आईएएस बनने में कई तरह के पेच सामने आए हैं। पूजा के पिता दिलीप खेडकर महाराष्ट्र में क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। हलफनामे में 40 करोड़ की संपत्ति बताई, लेकिन पूजा ने ओबीसी कोटे से नौकरी हासिल की थी। खुद को नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का बताया था और पिता से अलग रहने की बात कही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मनचाहे केबिन के लिए पूजा के पिता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और अधिकारियों को धमकाया था। पुणे के एडिशनल कमिश्नर अजय मोरे 18 जून से 20 जून के दौरान मुंबई में मंत्रालय में काम के लिए गए थे। पूजा खेडकर ने अजय मोरे जो एडिशनल कलेक्टर हैं उनके एंटी चैम्बर को ही खुद का ऑफिस बना डाला। इस एंटी चैम्बर में जो सोफ़ा था, जो टेबल और कुर्सियाँ थी, वो उन्होंने हटा दी और वहाँ पर फर्नीचर लगाने को कहा और अपना एक अलग ऑफिस उन्होंने एंटी चैम्बर में शुरू किया। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस वाले पूजा खेडकर की उस ऑडी कार की जांच करने पहुंचे जिस पर लाल बत्ती लगाने की बात सामने आ रही, क्योंकि ट्रेनी आईएएस लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन परिवार की हनक देखिए। पुलिस वालों के बाहर खड़े होने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक महिला ने घर के अंदर से मीडिया के कैमरे पर हमला करने की कोशिश की और अब पूजा खेडकर की सफाई भी सामने आ चुकी है। Government rules do not allow me to speak anything on this matter. So I'm sorry, I cannot speak anything. महाराष्ट्र की ये लेडी आईएएस विवादों में घिर चुकी हैं। पहली पोस्टिंग से लेकर मेडिकल जांच और ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर लाल बत्ती का घेरा है। अब पूजा का क्या होता है ये जांच करने वाले पर निर्भर है।
ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक वो मेडिकल टेस्ट को लेकर गंभीर नहीं थी। यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने अपनी आंख की रोशनी को कमजोर बताया था, लेकिन कई बार जांच के लिए बुलाए जाने पर भी नहीं पहुंची। 22 अप्रैल 2022 को पूजा को दिल्ली एम्स में बुलाया गया, लेकिन वो कोरोना का हवाला देकर नहीं पहुंची। 26 मई 2022 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल बुलाया गया, फिर भी नहीं पहुंची। 1 जुलाई 2022 को फिर दिल्ली एम्स बुलाया गया, लेकिन पूजा यहां भी नहीं पहुंची। 26 अगस्त 2022 को फिर से दिल्ली एम्स बुलाया गया। इस बार वो पहुंची जरूर, लेकिन तब जांच नहीं हो पाई। 2 सितंबर 2022 को जब एमआरआई के लिए बुलाया गया तो आरोप है कि पूजा ने दूसरी जगह की रिपोर्ट पेश कर दी। सवाल यही खत्म नहीं होते, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद जब पहली पोस्टिंग के लिए पूजा को भंडारा भेजने का फैसला हुआ तो तैनाती की जगह कैसे बदल दी गई और किस तरह पूजा को अपने गृह जिले पुणे में पोस्टिंग मिल गई। क्या इसके पीछे कोई जुगाड़ था? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।